And after a long time, myself Sushmita Sao, and today I am going to take articles. And in articles, everybody might be knowing what article is, and articles are very important from class 3, or you can say even in kindergarten I have seen children reading A and N, and it is in the competition also. The complications keep on going, like it's not very easy, but it is to be understood very clearly. So let's begin with A and the, and if you like my video, kindly subscribe for my channel. With this, let's start. Articles, as you all know, what words are articles? A and the. Article can be definite, that is A and N. As the word says definite, मतलब ये particular होते हैं, ये आपको एक definite बताते हैं कि हाँ निर्धारण देते हैं उसका. And indefinite article is the. Now where do we put article? Article are put in front of nouns, and noun are also two types, countable and uncountable. जिनको हम count कर सकते हैं वो होते हैं countable nouns, जिनको हम count नहीं कर सकते वो होते हैं uncountable nouns. अब noun की definition तो सबको पता होगी, name of a person, place or a thing is noun. Now when we say countable nouns, जैसे कि books हुई, copies हुई, और doors हुए, windows हुई, जिसको कि हम count कर पा रहे हैं, that is countable noun. Uncountable noun, all the liquids, all the grains, all this is uncountable nouns, things जिसको कि हम count नहीं कर सकते. तो जो A है, A का मतलब होता है singular, N is also used for singular, but A is used in front of singular countable nouns. ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक अ बॉय, अ गर्ल, अ लॉयन, इनको हम सब काउंट कर सकते हैं. सेकेंडली, सी द सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू टेल क्वालिटी कैरेक्टर ऑफ अ नाउन, मतलब जब हम किसी नाउन की क्वालिटी भी बता रहे हैं तो उस क्वालिटी के आगे हम ए लगाएंगे. लाइक किसी बॉय की क्वालिटी है इज गुड, तो वी विल से अ गुड बॉय. हम उसी तरह अ बैड बॉय, वी वोंट से गुड अ बॉय. हम नाउन्स के आगे लगाते हैं, पर नाउन के आगे अगर उसकी कैरेक्टर बताया, उसकी कोई क्वालिटी बताई गई है, तो हम उस क्वालिटी के आगे ए लगाते हैं. Thirdly, it comes when we use units of uncountable nouns. Now we should understand this. जैसे कि sugar है, it's an uncountable noun, पर हम इस sugar को we will never say give me a sugar. एक sugar तो नहीं चाहिए हमें, तो इसका एक यूनिट होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स के यूजुअली यूनिट होते हैं. जैसे कि शक्कर को हम किलोग्राम में खरीदते हैं, तो हम बोलेंगे गिव मी अ केजी ऑफ शुगर. लाइक मिल्क, इट लिक्विड्स, तो लीटर्स में होता है यूजुअली उनका मेजरमेंट, तो गिव मी अ लीटर ऑफ मिल्क, अ लीटर ऑफ ऑयल. दैट वे उनके यूनिट के आगे हमको अ लगाना होता है. नाउ द फोर्थ इज, it is used in front of some words beginning with the vowels but they have consonant sounds. मतलब वो word तो begin कर रहा है vowel से, but उसका sound कैसा है? consonant. like a 1 rupee a coin, a one. जब आपको इसको word को देखोगे आप सोचोगे o है, हमें तो n लगाना है, पर इसका व का 1 में व साउंड है, तो व साउंड इज नॉट अ वॉवल, सो इसके आगे अ लगेगा. इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट एन वाले में. सो लेट्स कम टू एन. नेक्स्ट एन, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइनर. इससे भी हमें डिटरमाइन करते हैं हम किसी चीज को, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर नाउन्स. बट द क्वेश्चन कम्स कि ये हम किन के आगे एन लगाते हैं. यूजुअली जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम अपना जो वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन वर्ड्स के को देखते हैं और हम वॉवल लगा देते हैं. बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो पूरी तरह से गलत है. हमें एन साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू. चलिए हम ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं और देखते हैं किसका साउंड आ रहा है. ए, ओ, ई, हिंदी वाला ई याद करिए. आई, आ, ओ, यू. तो इन वर्ड्स के साउंड, उच्चारण के आगे हमें एन लगाना है. क्या हुआ, हमें ये अल्फाबेट नहीं देखने हैं, हमें इनका उच्चारण देखना है.
जहां हमें उच्चारण में वॉवल के साउंड आएंगे वहां पे हमें एन लगाना है। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, दो इट इज नॉट वेरी लॉजिकल बट हमेशा सही बैठता है। जो आपकी हिंदी की वर्णमाला है उसमें जितने स्वर है, उन स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें उनके आगे एन लगाना होता है। अगर आप ध्यान से इसको बात को समझेंगे तो हिंदी की वर्णमाला के जो जितने स्वर है उसके आगे हमें एन लगाना है। नाउ इट्स वेरी इजी हियर, बिफोर द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ वॉवल्स, ऑरेंज, ओ साउंड इज ऑफ ओ, सो एन लगेगा। इंटेलिजेंट, ई का साउंड है तो एन लगेगा। नंबर 2, बिफोर एब्रिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट बिगिन विद द वॉवल साउंड। अब कई बार एब्रिएशंस होते हैं, उनका जो वर्ड स्टार्टिंग का होता है, जैसे MLA अगर हम ले तो M तो है तो ये क्या कॉन्सोनेंट, बट इसका साउंड कौन सा, MLA, तो हम ए साउंड कर रहे हैं तो ये एक वॉवल का साउंड है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा। इसमें हम लोग हमेशा गलती करते, इट विल बी एन MLA। फिर इन फ्रंट ऑफ एच कॉन्सोनेंट, जो भी कॉन्सोनेंट एच से चालू, जो भी वर्ड्स एच से चालू होते हैं वो उसमें क्या होता है, यूजली वो साइलेंट होते हैं अगर नेक्स्ट उसके आगे ओ लगा हो। तो जैसे आर है तो इसका एच साइलेंट है, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम उसका उच्चारण आर कर रहे हैं, आ से कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे भी एन लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द is used before the noun when we want to make it particular, मतलब हम जब किसी चीज को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तब हम द का उपयोग करते हैं। Like an example I am giving you, this is the book you gave me, मतलब कि ये वो ही वाली बुक है जो आपने मुझे दी थी। In general we will say this is a book, but क्योंकि यहाँ पे हम बुक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कौन सी बुक है, जो तुमने मुझे दी थी, इसलिए हम यहाँ पे द का उपयोग करते हैं। सो whenever we fill in the blanks or we have to do correct the articles, उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है द के उपयोग के लिए, द एंड अ के लिए, कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए इन माय सेकंड सेंटेंस आई एम टेकिंग दिस इज द बुक नहीं कहेंगे, हियर वी विल से दिस इज अ बुक, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी बुक है, ये एक पुस्तक है। पर जब हम ये बात बोलते हैं कि ये वो पुस्तक है जो तुमने मुझे दी थी, देन वी यूज द। नाउ सी द सी एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, ओके, शी इज, अब देखिए आप उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, शी इज द गर्ल हु केम टू माई हाउस। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिक है, ये कौन सी लड़की है, ये वो लड़की है जो मेरे घर आई थी, तो यहाँ पे हम द का उपयोग करेंगे। And similarly in my next example I have shown you कि a and the कैसे differentiate कर सकते हैं हम। I purchased a pencil. The pencil was very good. Now when we say the pencil, that is जो हमने pencil purchase की थी वो pencil बहुत अच्छी है। I purchased a pencil, मैंने एक pencil खरीदी, वो pencil बहुत अच्छी है। तो here we will use the pencil is very good. So you can see the use of a pencil also and the pencil also, कि हम the क्यों use कर रहे हैं। And then with common noun when it is taken as a class, मतलब जब हम पूरे सब की बात करते हैं, जैसे काऊ की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली एक काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी काऊ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं या हम उस क्लास की बात कर रहे हैं, then we will say the cow is the holy animal. So it can be used in front of common noun also. Things, and then it is used with things which are one of its kind, like the sun, the moon. ये अपने आप में एक विशेष है, तब भी हम the का उपयोग करते हैं। So remember, the हम यूज करते हैं कोई चीज को पर्टिकुलर बताने के लिए, the हम यूज करते हैं कॉमन नाउन के आगे जब हम किसी क्लास की बात करते हैं या पूरी उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तब, एंड कभी और द का उपयोग करते हैं to see, to show something which is very, which are one of its kind. Then
द इज ऑल्सो यूज. नाउ यहाँ मैंने स्पेसिफिक बता दिया किया हुआ है कि रिवर्स के आगे यूज करते हैं, माउंटेन्स के आगे यूज कर सकते हैं, सी एंड ओशंस के आगे यूज कर सकते हैं, होली बुक्स के आगे यूज कर सकते हैं. वहाँ सी की स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज डोंट माइंड इट, इट इज SEA मतलब समुद्र. फिर होली बुक्स के आगे यूज करते हैं द का. न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उनके टाइटल्स में हम यूज करते हैं. जब हम होल फैमिली, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कॉमन, जब हम पूरे क्लास की बात करते हैं, इसी तरह जब हम पूरी फैमिली की बात करते हैं, द गुप्तास, द सेट्स, सो देन वी विल बी यूजिंग द. एंड जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज की बात करते हैं, द बेस्ट, the brilliant, and she is the most brilliant student of the class. That way we use the. She is this is the biggest building. So we will be using the here in front of superlative degrees. Now let me repeat it once again. Can I have that slide also? Rivers, the Ganga, the Yamuna, the Narmada. Mountains, the Himalayas, the Satpuras. So we will be using the here. Let's have the second slide. Next slide. Now where we do not use the, that is the omission of the. The is not used with proper nouns, abstract nouns and material nouns. The is used with exception with countries, the USA, UK and UAE. With this, thank you, keep fit, bye.